जब प्रशंसा के गीत भारतीय सिनेमा में गूंज उठते हैं तो उनका समर्पण और प्रेम सदैव याद रहता है। वहीं एक ऐसी प्रतिभा है, एक ऐसी कलाकार है जिनके जोरदार अभिनय और मनमोहक मुस्कान ने दर्शकों का दिल छू लिया। यहाँ हम बात कर रहे हैं 70 के दशक की फेमस एक्ट्रेस मुमताज की। उनकी बेहतरीन अदाकारी से फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम इज्जत के साथ लिया जाता है। लोग उन्हें एक महान कलाकार के रूप में पूछते हैं। बॉलीवुड में न जाने कितनी एक्ट्रेस आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन बहुत कम एक्ट्रेस ऐसी होती हैं जिन्हें सालों बाद भी याद किया जाता है। आपको बता दें कि मुमताज को ऑरेंज गर्ल के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि मुमताज को ऑरेंज कलर काफी पसंद था। वो अक्सर ऑरेंज कलर के कपड़े पहना करती थी और जिनमें वो बला की खूबसूरत नजर आती थी। आप भी देखेंगे कि अक्सर उनके गानों में वो हमेशा ऑरेंज कलर के कपड़े ही पहनती नजर आएंगी। 31 जुलाई 1947 में मुंबई में जन्मी मुमताज का नाम मुमताज माधवानी था। उनके पिता का नाम अब्दुल सलाम और माता का शिरीन माधवानी था। मुमताज के बचपन की बात करें तो बॉम्बे में ही उनका बचपन गुजरा। वहीं से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1961 में की। मुमताज की एक बहन भी थी जिनका नाम था मल्लिका। जब मुमताज की माँ मात्र 16 साल की थी तो उनका तलाक हो गया था। तलाक के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली और उनके 2 बेटे हुए। मतलब कि मुमताज के 2 सौतेले भाई भी हैं। मात्र 16 साल की उम्र में सोने की चिड़िया नाम की मूवी से मुमताज का डेब्यू हुआ। ये मूवी 1958 में रिलीज हुई थी। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट बहुत सारी मूवीज में उन्होंने छोटे छोटे रोल किए। फिर 1960 में स्त्री मूवी से उनका एक्चुअल डेब्यू हुआ। इस मूवी के साथ साथ उन्होंने एक और मूवी की जिसका नाम था वल्लाह क्या बात है। इसके बाद मुमताज ने 2 और मूवी की जिनका नाम था गहरा दाग और मुझे जीने दो। ये दोनों मूवी उस वक्त की हिट मूवीज थी, लेकिन मुमताज को एक छोटा ही रोल इन मूवीज में मिला था। मुमताज के काम को पसंद किया जा रहा था, लेकिन एक बड़े रोल की तलाश अभी भी उन्हें थी। इसके बाद मुमताज को एक ऐसी मूवी मिली जिसमें वो मेन एक्ट्रेस का रोल कर रही थी और उनके अपोजिट जो हीरो थे वो थे दारा सिंह। मूवी का नाम था फौलाद। इस मूवी से उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया और लोगों को इनकी जोड़ी इतनी ज्यादा पसंद आई कि इसके बाद करीब 16 मूवीज में दारा सिंह और मुमताज ने एक साथ काम किया और इन 16 मूवी में से करीब 11 मूवी ऐसी थी जो सुपर डुपर हिट हुई थी। सिकंदरे हिंद, डाकू मंगल सिंह, फौलाद और सिकंदरे आजम फेमस मूवीज में से थी। मुमताज को सफलता तो मिल रही थी, लेकिन साथ में एक बदनामी भी थी, क्योंकि वो बी ग्रेड फिल्मों की एक बड़ी एक्ट्रेस के रूप में उभर रही थी। लोग उनके साथ काम तो करते थे, लेकिन उनसे एक दूरी बनाकर रखते थे, क्योंकि वो बी ग्रेड मूवीज की एक्ट्रेस थी। मुमताज ने काफी पैसा तो कमाया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में अभी भी उनको वो रेस्पेक्ट नहीं मिल रही थी जो एक एक्ट्रेस को मिलनी चाहिए। एक सफल अभिनेत्री के रूप में अभी भी उन्हें नहीं जाना जाता था। वहीं दूसरी तरफ उनकी बहन मल्लिका भी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमा रही थी। वो भी 1-2 मूवीज में काम कर रही थी, लेकिन मल्लिका मुमताज से बड़ी एक्ट्रेस मानी जाती थी। मल्लिका की दोस्ती महमूद के साथ थी, तो मल्लिका की वजह से महमूद की जान पहचान मुमताज से हुई। मुमताज को देखकर महमूद काफी इम्प्रेस हुए। तब महमूद ने अपने अपोजिट मुमताज को एज एन एक्ट्रेस लिया और कुछ मूवीज में मुमताज के साथ काम किया। महमूद ने न कि मुमताज को अपने साथ काम करने का मौका दिया, बल्कि उन्होंने बड़े एक्टर के साथ भी सिफारिश की कि वो मुमताज को एज एन एक्ट्रेस अपने अपोजिट ले, लेकिन इस पर एक्टर कभी राजी नहीं होते थे। एक बार की बात है जब महमूद शशि कपूर के साथ एक मूवी कर रहे थे जिसमें महमूद के अपोजिट थी मुमताज। तब महमूद ने शशि कपूर को बोला कि वो अपने अपोजिट मुमताज को ले सकते हैं, इससे मुमताज का करियर बन सकता है। तब इस पर शशि कपूर काफी नाराज हो गए और उन्होंने महमूद को फटकारते हुए बोला कि वो एक्ट्रेस जो दारा सिंह और महमूद की अपोजिट काम कर चुकी है वो मेरे अपोजिट काम करेगी, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तब उस मूवी में मुमताज ने महमूद के साथ काम किया। एक छोटा सा रोल था, लेकिन वो काफी फेमस हुआ। लोगों ने उनके काम को काफी पसंद किया। इसके बाद भी वो महमूद के साथ 1-2 मूवी करती रही जिनमें उनका रोल काफी बड़ा नहीं होता था, लेकिन लोग उन्हें काफी पसंद करते थे। इसके बाद 1967 में एक और मूवी आई जिसमें उन्हें दिलीप कुमार के अपोजिट काम करने का मौका मिला। मूवी का नाम था राम और श्याम। ये मुमताज के लिए सच में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन दिलीप कुमार मुमताज के साथ काम करने से थोड़े परेशान थे, क्योंकि मुमताज दिलीप कुमार से काफी छोटी थी। लेकिन महमूद के कहने पर वो मान गए और किस्मत से ये मूवी सुपर डुपर हिट गई। मूवी के हिट होने पर मुमताज भी नजरों में आ गई। राम और श्याम मूवी में वहीदा रहमान ने भी काम किया था, जिसकी वजह से मुमताज की दोस्ती वहीदा के साथ हो गई। वहीदा बॉलीवुड की एकमात्र अभिनेत्री थी जिन्होंने मुमताज को इतनी रिस्पेक्ट दी थी, क्योंकि उस वक्त मुमताज को बी ग्रेड मूवी की एक्ट्रेस माना जाता था, जिसकी वजह से बड़े बड़े एक्टर और डायरेक्टर और एक्ट्रेस भी उनके साथ बात करने से कतराते थे। वो उनके साथ ना तो स्टेज शेयर करना चाहते थे और ना ही किसी मूवी में वो उनके साथ काम करना चाहते थे। यहाँ तक कि वो मुमताज के साथ
बात तक नहीं करते थे। लेकिन वहीदा रहमान ने मुमताज को काफी इज्जत दी। एक इंटरव्यू के दौरान मुमताज ने ये बात बताई। लेकिन इस मूवी के बाद रातों रात मुमताज की किस्मत बदल गई। बड़े बड़े एक्टर और डायरेक्टर अब मुमताज के साथ बात करने लगे। वो मुमताज को इज्जत देने लगे और काफी सारी फिल्मों के ऑफर भी मुमताज को मिलने लगे। इसके बाद मुमताज ने मनोज कुमार, सुनील दत्त जैसे बड़े बड़े एक्टर के साथ काम किया। मुमताज अब ए ग्रेड मूवी तो कर रही थी, लेकिन उन्हें साइड रोल ही मिल रहे थे। मेन एक्ट्रेस का रोल पाना अभी बाकी था। तभी एक और मूवी में मुमताज साइड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही थी। नाम था बूंद जो बन गए मोती। इस मूवी में एक और एक्ट्रेस थी जो लीड रोल में काम कर रही थी और उनके अपोजिट थे जितेंद्र। लेकिन किसी वजह से उस एक्ट्रेस ने काम करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ये रोल मुमताज को मिल गया। लेकिन जितेंद्र को जब ये पता चला तो उन्होंने ये मूवी करने से मना कर दिया। लेकिन मूवी के डायरेक्टर ने जितेंद्र को जैसे तैसे करके मना लिया। मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई और मूवी रिलीज हुई। बाद में ये मूवी ब्लॉकबस्टर हिट हुई। तभी लोगों ने जितेंद्र और मुमताज की जोड़ी को काफी पसंद किया और उसके बाद जितेंद्र और मुमताज की जोड़ी फेमस हो गई। इसके बाद मुमताज को कई सारी मूवीज में लीड एक्ट्रेस का रोल मिला, लेकिन वो मूवी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई। इसके बाद उन्होंने एक और मूवी की जो धर्मेंद्र के साथ थी और मूवी का नाम था मेरे हमदम मेरे दोस्त। इसके बाद उनकी दोस्ती धर्मेंद्र के साथ हो गई। इसके बाद जो उन्होंने हिट मूवी की उसका नाम था ब्रह्मचारी और इस मूवी में जो एक्टर थे वो थे शम्मी कपूर। इस मूवी में मुमताज और शम्मी कपूर की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया। ये मूवी ना कि सुपरहिट थी, बल्कि इसके गानों को भी काफी पसंद किया गया, जो आज भी लोगों की जुबान पर है। इस मूवी के गाने लोग आज भी गाते हैं, जिसमें फेमस गाना था आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे। ये गाना उस वक्त हर किसी की जुबान पर होता था। इस मूवी से शम्मी कपूर और मुमताज एक दूसरे के काफी करीब आ गए। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे और शम्मी कपूर ने मुमताज को शादी करने के लिए प्रपोज भी कर दिया। लेकिन मुमताज ने शादी के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि कपूर खानदान की बहू बनने के बाद उन्हें मूवीज में काम करने का मौका नहीं मिलता और वो अपने करियर को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उस वक्त मुमताज का करियर ऊंचाइयों पर था और वो बड़ी से बड़ी मूवी करना चाहती थी। तो इसलिए उन्होंने शम्मी कपूर के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद मुमताज को एक और मूवी करने का मौका मिला और मूवी का नाम था दो रास्ते और मूवी में हीरो थे राजेश खन्ना। इस मूवी को लेकर भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। राजेश खन्ना से पहले इस मूवी में शशि कपूर को लिया गया था, लेकिन शशि कपूर ने मुमताज के साथ काम करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो बी ग्रेड एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन इस बात पर मूवी के डायरेक्टर ने बोला कि मूवी में मुमताज तो रहेंगी ही, एक्टर को हम बदल सकते हैं। तो उन्होंने मुमताज की जगह शशि कपूर को ही बदल दिया और शशि कपूर की जगह ये रोल राजेश खन्ना को ऑफर हुआ। इस मूवी से राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी को लोगों ने इतना पसंद किया कि इसके बाद एक मूवी उन्होंने राजेश खन्ना के साथ की। इस मूवी से मुमताज और राजेश खन्ना की जोड़ी काफी फेमस हो गई। लोगों ने इनकी जोड़ी को इतना ज्यादा पसंद किया कि एक के बाद एक कई सारी मूवीज में इन लोगों ने काम किया। इसके बाद राजेश खन्ना के साथ उन्होंने एक से एक हिट मूवी दी। उन मूवीज के नाम थे जैसे बंधन, सच्चा झूठा। इन मूवीज को करने के बाद मुमताज अब सुपरस्टार बन चुकी थी। इसके बाद मुमताज ने संजीव कुमार के साथ मूवी की, नाम था खिलौना। इस मूवी में संजीव कुमार एक पागल का रोल प्ले कर रहे थे। संजीव कुमार और मुमताज दोनों की एक्टिंग को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि इस मूवी की वजह से मुमताज को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, वो भी बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में। इसके बाद उन्होंने 2 और सुपरहिट मूवी दी, जिनका नाम था हम जोली और भाई भाई, और ये दोनों मूवी भी सुपरहिट मूवी में से एक थी। इसके बाद उन्होंने देवानंद के साथ तेरे मेरे सपने और हरे राम हरे कृष्णा जैसी मूवी की। हरे राम हरे कृष्णा मूवी को लेकर भी एक कहानी है। जी हाँ, देवानंद चाहते थे कि जीनत अमान वाला रोल मुमताज करे, लेकिन मुमताज ने ये रोल करने से मना कर दिया, क्योंकि वो रोल देवानंद की बहन का था। तो मुमताज ने बोला कि मैं मूवी में तुम्हारी बहन तो नहीं बन सकती। इसके बाद देवानंद ने मुमताज को अपनी एक्ट्रेस के रूप में इस मूवी में लिया। तेरे मेरे सपने और हरे राम हरे कृष्णा दोनों मूवी ही काफी हिट हुई। इन दोनों मूवी के अलावा उनकी और भी मूवी इस साल रिलीज हुई थी, जिसमें दुश्मन, मेला और उपासना जैसी मूवी हिट हुई। मुमताज उस वक्त तक इतनी बड़ी स्टार बन चुकी थी कि वो सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाली एक्ट्रेस हो गई थी, और उनके स्टारडम का पता इसी बात से लगता है कि उन्होंने एक ही साल के अंदर 6 सुपरहिट मूवी दी थी। जहां एक तरफ बड़े बड़े सुपरस्टार मुमताज के साथ काम करने के लिए मर रहे थे, वहीं उन्होंने अमिताभ बच्चन को भी अपने साथ काम करने का मौका दिया। आपको बता दें कि उस वक्त मुमताज एक सुपरस्टार थी, लेकिन अमिताभ बच्चन अभी इंडस्ट्री में आए थे और उन्हें इतना कोई भी नहीं जानता था। लेकिन फिर भी मुमताज ने उनके साथ वैसे ही बर्ताव किया जैसे वो सुपरस्टार के साथ बर्ताव करती हैं। मुमताज के अंदर ये खास बात थी कि वो किसी भी स्टार को छोटा महसूस नहीं कराती थी। यहाँ तक कि शशि कपूर, जिन्होंने उन्हें बी ग्रेड एक्ट्रेस बोलकर मूवी करने से मना कर दिया था, एक वक्त के बाद शशि कपूर उनके साथ काम करना चाहते थे, तो उन्होंने बिना किसी परेशानी के शशि कपूर के साथ भी एक मूवी की।
और मूवी का नाम था चोर मचाए शोर और ये मूवी उस वक्त की सुपरहिट मूवी में से एक थी। मुमताज का करियर अपने पीक पर था, लेकिन उनके परिवार वाले चाहते थे कि मुमताज अब शादी कर ले। वैसे तो कई सारे फिल्म स्टार के साथ उनका नाम जुड़ा था और बहुत सारे एक्टर ऐसे भी थे जिन्होंने मुमताज को शादी के लिए प्रपोज भी किया था। इस पर मुमताज ने बोला था कि मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ कि मेरे को स्टार्स ने मुझे प्रपोज किया, लेकिन सभी को मैंने अपने दोस्त के जैसा समझा है। मैंने सिर्फ शम्मी कपूर को प्यार किया था, लेकिन उस वक्त मैं शादी के लिए प्रिपेयर नहीं थी और इसलिए मैंने मना कर दिया। तब फैमिली के कहने पर उन्होंने तब 27 मई 1974 में मयूर माधवानी के साथ शादी कर ली। शादी के बाद मुमताज इंग्लैंड शिफ्ट हो गयी और वहीं पर अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगी और इसी बीच उन्होंने अपनी 2 बेटियों को भी जन्म दिया। करीब 13 साल तक वो इंग्लैंड में रही। 13 साल के बाद उन्होंने इंडिया वापसी की और फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना कदम रखा और उन्होंने बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी स्टार्ट और इस मूवी का नाम था आंधियां। लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई तो बुरी तरह फ्लॉप रही। अब क्योंकि मुमताज को हमेशा हिट देने की आदत थी तो वो अपनी मूवी को फ्लॉप होती देख नहीं पाई। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया और इंग्लैंड जाकर शिफ्ट हो गयी। कुछ सालों पहले ये खबर आई थी कि वो ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर को भी उन्होंने हरा दिया और अभी वो अपने परिवार और बच्चों के साथ इंग्लैंड में रहती हैं। कभी कभी वो मुंबई आती हैं और अपने पुराने दोस्तों से भी मिलती हैं। तो ये थी बॉलीवुड की महान कलाकार मुमताज के बारे में कुछ अनसुनी और अनकही बातें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया।